हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग भारत के सभी धर्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म एवं पारसी धर्म को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर टोटल 80 प्रश्न हैं, तो वीडियो में बने रहें। और बात करते हैं सबसे पहले जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। और दूसरा पॉइंट, महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम के वैशाली में हुआ था, और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीसरा पॉइंट है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। वीडियो को जितना हो सके शॉर्ट में मैं बनाऊंगा, ताकि आप लोग अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो और अच्छा हो, और अगर याद भी कर रहे हो तो इससे जल्दी याद हो। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था तथा उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। फिर था 30 वर्ष की आयु में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था वर्धमान महावीर ने। अगला पॉइंट है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। फिर है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः ग्रंथ कहा जाता है तथा प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। अगला है, प्रथम जैन भिक्षुणी जो चंपा थी। अब कुछ हम लोग देखेंगे जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले है ऋषभ देव, प्रथम जैन तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। फिर थे द्वितीय अजीतनाथ, जिनका है हाथी। तृतीय थे संभव, जिनका था घोड़ा। और फिर सप्तम में संपा सर्व, जिनका स्वास्तिक, स से सप्तम, स से संपा सर्व और स से ही स्वास्तिक। अगला था 16वां, वो भी 16, स से 16, स से शांति, लेकिन यहाँ पर ह से हिरण। फिर 18वां था अरनाथ, जिनका था मीन। फिर 21वें थे नामी, जिनका नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें थे, जिनका था शंख। और पार्श्व थे 23वें, जिनका था सर्प। और महावीर थे 24वें और लास्ट तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। अगला है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे तथा कुछ शिष्य स्थूलबद्ध के साथ ही मगध में ही रुक गए। और भद्रबाहु जब वहां से वापस लौटे तो स्थूलबद्ध के साथ उनका मतभेद हो गया, जिसके बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। पहला श्वेतांबर तथा दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे हैं जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया तथा दिगंबर वे हैं जिन्होंने नग्न रहना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थल पाटलिपुत्र में हुआ था और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ, बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। वो 5 है, अहिंसा, सत्य वचन, चोरी न करना, संपत्ति न रखना एवं ब्रह्मचर्य। फिर था, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। और महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। फिर 18 नंबर पॉइंट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में निहित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी, जो कि राजगीर में पड़ता है। अनीश्वरवाद के संबंध में जैन एवं बौद्ध धर्म में काफ़ी समानता मिलती है। तो यहाँ पर जैन धर्म से मात्र 20 क्वेश्चन थे, लेकिन डीपली देखा है तो उससे 30 से 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम माया देवी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ और उनके पुत्र का नाम था राहुल।
सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने प्रथम 4 दृश्यों को देखा और उसके बाद उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा में एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा में एक शव, और चौथा में एक सन्यासी जो काफ़ी खुश था और अपने मग्न था अपने आप में ही। तो उसके बाद बुद्ध ने ये डिसाइड किया, सिद्धार्थ ने, कि वो एक सन्यासी बनेंगे। और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला है बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जन्म जब हुआ बुद्ध का तो उनका प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग हुआ तो घोड़ा, कोई घोड़ा से ही बाहर जाता है तो गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान मिला था उनको पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और प्रथम उपदेश तो चक्र, जिसका प्रतीक है चक्र। निर्वाण हुआ तो पद चिन्ह, और मृत्यु हुई तो स्तूप। और गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। वह इनके प्रथम गुरु हुए तथा उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर की रुद्रक रामपूत से शिक्षा ली। उन्होंने यहाँ से योग का ज्ञान भी प्राप्त किया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना मतलब फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहाँ पर उसी के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी थी, और इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, इसमें पुनर्जन्म की मान्यता व्याप्त है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा मतलब इच्छा, जिसने अपनी इच्छों पर कंट्रोल कर लिया उसे ही निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, तथा जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए को उन्हें उपासक कहा जाता है। तो जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक, तथा जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया तथा उसका प्रचार किया उसे उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब कुछ बौद्ध सभाएं देखते हैं हम लोग। तो बौद्ध सभाएं 4 हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी। और इसका समय जो है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 198 ईस्वी में। इसका एक ट्रिक है, स्थान का रावय पाकू और अका अक, शासन काल के लिए अका अक, स्थान के लिए रावय पाकू। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन, और अका अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। तो रा वै पाकू अ का अ क। इससे आप लोग याद रख सकते हैं शासन काल, जिसका शासन था उस समय, और स्थान भी। और अध्यक्षता आपको याद करना पड़ेगा। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, दूसरा का सबाकामी, तीसरा का मोगली पुत्तिस और चौथा का वसुमित्र अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद प्राप्त करना है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। जो साधना से प्राप्ति करते हैं उन्हें हीनयान में, और जो दूसरों को प्राथमिकता देते हुए उनके निर्वाण में इच्छुक रहते हैं उसे महायान संप्रदाय कहा गया। अब बात करेंगे हम लोग शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म छोटा सा, उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। जो सबसे पहला लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। और पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये नेपाल में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है।
अब बात करेंगे हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे भी जान लेते हैं। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थीं। और अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म का जो है संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की और इसी यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत जिसे हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में एक खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम जो फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करके दी थी और कुरान में टोटल 114 अध्याय हैं जो 6360 63-60 पद में विभाजित हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और उन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी तथा शिया 2 पक्षों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। कहने का मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब में विश्वास करते थे उन्हें सुन्ना कहा गया तथा शिया वो हैं जो उनके दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। तो जिन्होंने उनके दामाद अली को फॉलो किया उसे शिया, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को फॉलो किया उसे सुन्नी कहा जाता है। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई तथा उसके पुत्र हुसैन की भी 680 ईस्वी में इराक में हत्या कर दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। इसके बाद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक जो है सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था इब्न इसाक ने। और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद उन नबी पर्व हर एक वर्ष मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ था और 712 ईस्वी में सर्वप्रथम अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर ही मुँह करके सभी मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं तथा मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के जो है संस्थापक थे ईसा मसीह थे तथा उनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में नामक स्थान पर हुआ था और इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनके माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को मात्र 33 वर्ष की अवस्था में मतलब 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। तो यहाँ पर ईसाई धर्म के भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में जो कि आज के समय में काफ़ी नगण्य है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे जो कि ईरान में इनका उदय भी हुआ था और इनका जन्म भी हुआ था। और आज ईरान पूरी तरह से एक मुस्लिम कंट्री बन चुका है और 78 नंबर में इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सारे धर्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछें और कोई अगर परेशानी भी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। तो इसी के साथ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आप इस सीरीज़ से जुड़े हुए होंगे और वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी और नए अपडेट्स के साथ में और नए सीरीज के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।